हेलो स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और चेकलिस्ट के हवाले से आपकी ये फोर्थ वीडियो है। और इसमें हम 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में होते हैं और जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामर्स ने बना के रखे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस में SQRT यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन है। Similarly, what is a user defined function? User defined function on the other hand वो फंक्शन है जो कि प्रोग्रामर जो है, जो यूज़र है, वो खुद से क्रिएट करेगा, खुद से उसके पैरामीटर आर्गुमेंट सेट करेगा, उसका सारा प्रोसीजर वो खुद से करेगा। ठीक है। आगे जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन की आपने एग्जांपल देनी है। प्री डिफाइंड फंक्शन POW यानी पावर का फंक्शन है A, B। ए की पावर B इस तरह से इस काम करता है। ठीक है। दो पैरामीटर या दो आर्गुमेंट होते हैं। इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन टू कैलकुलेट पावर। राइट। आगे अगला क्वेश्चन है जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, मिसाल के तौर पे मैंने दो इंटीजर्स का सम करना है, तो मैं सम का फंक्शन लिखता हूँ एक, और उसका नाम सम रखता हूँ, और वो इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, और उसमें दो पैरामीटर हैं, दो के दोनों जो हैं इंटीजर टाइप के हैं। और वो जब फंक्शन डेफिनेशन की बात की जाए तो उसमें रिटर्न करवा रहा है A+B। तो ए और प्लीज जो दो पैरामीटर हम वहाँ पे कॉल करते वक्त सेट करेंगे, वो उनको रिटर्न करवाएगा। ठीक है। और आंसर देगा। तो इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो काम करेगा। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन आर बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन आर रिटन बाय द प्रोग्रामर। ठीक है जी, बिल्ट इन होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर आर द प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर्ड। प्री डिफाइंड फंक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं? इन C++ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स लाइक सी मैथ, आईओस्टीम वगैरह। इसमें आपके फंक्शन जो है, इसकी डेक्लरेशन और डेफिनेशंस वगैरह मौजूद होती हैं। इसीलिए आप जब इस तरह का कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उससे पहले आपको ये हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड करवानी पड़ती हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन लाइक यूजर डिफाइंड फंक्शन। कीवर्ड कौन सा यूज होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होता, उसका एक सिंटैक्स होता है जिसमें उसकी पहले रिटर्न टाइप आती है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन का नाम आता है, और उस पैरेंथेसिस में फंक्शन के पैरामीटर होते हैं और पैरामीटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये इसका टोटल सिंटैक्स है। नो कीवर्ड इज नीडेड, जस्ट स्पेसिफाई रिटर्न टाइप, नेम एंड पैरामीटर्स। कैन यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न वैल्यूज? यस, ऑफ कोर्स they can return values using the return statement. Why do we use user-defined function? To break a large program into small, manageable, reusable parts, right? एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में अगर डिवाइड कर लिया है तो वो काम भी बेहतर तरीके से हो जाता है, और परफेक्शन भी उसमें आ जाती है। इसी तरह से फंक्शन का काम भी ये होता है कि जो एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे फंक्शन बना के उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कैन यूजर डिफाइंड फंक्शन बी यूज्ड मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम? यस, दे प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी। जितनी मर्जी दफ़ा आप यूज़ करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये फंक्शन सिग्नेचर के हिसाब से आ गए हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से व्हाट इज द फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? द फंक्शन नेम विद द नंबर एंड द टाइप ऑफ द पैरामीटर जो है वो फंक्शन सिग्नेचर कहलाता है। व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द फंक्शन सिग्नेचर? फंक्शन सिग्नेचर के तीन पार्ट्स कौन से हैं? फंक्शन नाम, फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम है, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तीन ये पार्ट्स या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज फंक्शन डेक्लरेशन? फंक्शन डेक्लरेशन है क्या? टेलिंग द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर बिफोर मेन। आप बेसिकली कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि भाई इस टाइप का फंक्शन मैं इन फ्यूचर जो है यूज़ करने वाला हूँ, तो बी रेडी फॉर डैट। ठीक है। तो इसके लिए आप, इसको हम डेक्लरेशन कहते हैं, लेकिन फंक्शन करेगा क्या, वो जो आप कोड लिखेंगे उसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं।
आगे बात आई थी व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, द ब्लॉक ऑफ कोड दैट डिफाइंस व्हाट द फंक्शन डज, जैसे भी मैंने बताया आपको। हाँ, नेक्स्ट आपके पास। हाँ जी, यहाँ तक आए थे 164 तक। तो आगे आपके आ गया जी 165। व्हाट इज अ फंक्शन कॉल इनवोकिंग और एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन इन द मेन और अनदर फंक्शन। किसी और फंक्शन में कॉल कर सकते हैं या मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। एग्जीक्यूट कराना या इन्वोक करवाना, ठीक है। तो जी व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम ऐड है, A DD, और रिटर्न टाइप वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू इंटीजर टाइप की। तो हम लिखेंगे INT ऐड, उसका नाम लिखेंगे, उसके पेरेंथेसिस में हम INT लिख देंगे। इसको कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। यहाँ पे XY हम लिख सकते हैं ये, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप सी लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स क्या है। तो फंक्शन डेफिनेशन में चूंकि फंक्शन क्या करेगा मतलब उसका फार्मूला एक किस्म का लिखा जाता है। तो इसलिए आज से देखें, आपने लिखा है INT, उसके बाद ऐड इंटीजर A इंटीजर B पैरेंथेसिस में, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और रिटर्न करवाएगा A+B। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। वेयर कैन फंक्शन बी डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन, बिफोर द मेन फंक्शन आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। कैन ए फंक्शन कॉल अकर बिफोर इट्स डेफिनेशन, कि फंक्शन कॉल जो है उसकी डेफिनेशन से पहले अकर हो सकती है। यस इफ द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बिफोर द कॉल, ठीक है। अगर कॉल से पहले डिक्लेयर किया गया हो तो वो उसकी जो है फंक्शन कॉल हो सकती है। वेयर डू वी प्लेस द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल इनसाइड द मेन फंक्शन और अनदर फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन में आप कॉल कर सकते हैं या अनदर फंक्शन में आप कॉल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इनसाइड अ फंक्शन जो है, फंक्शन और ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो उसका स्कोप जो है ना उसी फंक्शन या उसी ब्लॉक की हद तक होगा। उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है, उसकी जो डोमेन है वो वहीं तक होगी। ग्लोबल वेरिएबल ऑन द अदर हैंड वो वेरिएबल है जो ग्लोबली प्रोग्राम पे कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी उसकी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एनीवेयर इन द जो भी आपका फुल प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी उसकी एक्सेस लेवल है वहाँ। तो व्हाट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ वेरिएबल दैट रिटेन दिस वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, जब फंक्शन कॉल की जाती है और उसके बाद दोबारा से फंक्शन कॉल की जाती है तो पैरामीटर और वैल्यूज रीसेट होती हैं। लेकिन जब स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया गया हो तो वैल्यूज रिटेन होती हैं, मतलब वैल्यूज जो हैं वो जो चेंज हुई हों तो वो चेंज रहती हैं, फिर मज़ीद चेंज होती रहती हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, पहले बात हो चुकी है। लोकल इज लिमिटेड टू द फंक्शन, ग्लोबल इज एक्सेसिबल एनीवेयर। वाई यूज स्टैटिक वेरिएबल टू मेंटेन स्टेट इंफॉर्मेशन बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। So can a local variable have the same name as a global variable? Yes, but the local variable takes precedence inside its scope, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी अपने स्कोप में, लेकिन नाम उसका एक हो सकता है। आर ग्लोबल वेरिएबल्स गुड प्रैक्टिस? नो, दे मे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हार्ड टू मेंटेन कोड। तो बेहतर यह है कि फंक्शन के अंदर ही आप लोकल वेरिएबल जो है उधर ही डिक्लेयर करें और ग्लोबल वेरिएबल कम से कम इस्तेमाल करें। वेयर आर स्टैटिक वेरिएबल स्टोर्ड इन द डाटा सेगमेंट ऑफ मेमोरी, नॉट द स्टैक, ठीक है जी। वेयर व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल, ज़ीरो इफ नॉट इनिशियलाइज। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने मेंशन नहीं की तो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट आपके पास, कैन अ स्टैटिक वेरिएबल बी डिक्लेयर ग्लोबली? यस बट इट्स देन हैज इंटरनल लिखित फाइल स्कोप ओनली, ठीक है।
लिंकेज। उसके बाद व्हाट आर एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जो आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आप वहाँ पे देते हैं बेसिकली। द वैल्यूज पास टू द फंक्शन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं जब फंक्शन डेफिनेशन कर रहे होते हैं उसमें जो दिए जाते हैं। द वेरिएबल लिस्ट इन द फंक्शन डेफिनेशन टू रिसीव वैल्यूज। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, ये बात हो चुकी है। एक्चुअल इक्वल टू पास इन कॉल एंड फॉर्मल जो है रिसीव्ड इन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज पासिंग बाय वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंडिंग ए कॉपी ऑफ द वेरिएबल टू द फंक्शन, राइट। ठीक है, इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती। व्हाट इज द पासिंग बाय रेफरेंस, सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू द फंक्शन। इसलिए आज से फिर जो वैल्यू चेंज होती है वो एक्चुअली में चेंज हो जाती है, क्योंकि एड्रेस पास किया गया होता है। तो एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो बेसिकली इंटरेक्टली एडिट हो जाती है। व्हाट इज पासिंग बाय कांस्टेंट, प्रिवेंटिंग द पास्ट वेरिएबल फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो वेरिएबल जो आपने उसको चेंज नहीं करना तो फिर आप पासिंग बाय कांस्टेंट। कैन वी मॉडिफाई द वैल्यू इन द पासिंग बाय रेफरेंस, यस। चेंजेस रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। सिंटैक्स ऑफ द पास बाय रेफरेंस है वाइड फंक्शन इंटीजर एड्रेस ऑफ एक्स, ये एम्परसेंड साइन है, एड्रेस ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हेन शुड वी यूज पास बाय वैल्यू, व्हेन वी डोंट वांट टू फंक्शन टू मॉडिफाई द आर्गुमेंट, ठीक है। वो कॉपी की जाती है तो आर्गुमेंट जो है सेम रहते हैं। व्हेन शुड वी पास बाय रेफरेंस, व्हेन वी वांट द फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल और द आर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी 191, सॉरी 191 था। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अ वैल्यू असाइन टू द पैरामीटर विच इज यूज्ड इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। अगर कोई आर्गुमेंट आप नहीं देते फंक्शन कॉल में तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, राइट। गिव एन एग्जांपल ऑफ द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। आपने बनाया एक फंक्शन, इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, उसका नाम ऐड है, इंटीजर ए इंटीजर बी इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दिया कि बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अगर आप जब फंक्शन कॉल करते हैं ऐड का, तो यहाँ पे दो पैरामीटर क्योंकि 10 20 देते हैं, फिर तो ये ओवरराइट हो जाएगा, 5 नहीं आएगा, 10 20 आएगा। और अगर आप कोई वहाँ पे मेंशन नहीं करते तो फिर बी की वैल्यू 5 ही रहेगी, राइट। अच्छा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, टू सेंड अ रिजल्ट बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, ये पहले बात हो चुकी है। व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है जी। डिफरेंट पैरामीटर आप देते हैं लेकिन सेम नाम होता है उनका, राइट। 194 तक आ गए हैं। 195, और कैन रिटर्न टाइप अलॉन डिस्टिंग्विश ओवरलोडेड फंक्शन, ठीक है। रिटर्न टाइप जो है अकेले से डिस्टिंग्विश कर सकती है ओवरलोडेड फंक्शन। लो द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ पैरामीटर मस्ट डिफर, डिफरेंट होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का एडवांटेज क्या है, इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी एंड लॉज सेम फंक्शन नेम फॉर सिमिलर टास्क, ठीक है जी। तो फंक्शन का नाम क्योंकि सेम होता है लेकिन पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने एक ऐड का फंक्शन बनाया है, उसमें दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के दिए हैं, और एक और ऐड का फंक्शन बना लिया, उसका नाम ऐड ही है, पहले वाले का नाम भी ऐड ही था, तो उसमें आपने फ्लोट टाइप के दो पैरामीटर दे दिए, ठीक है। कैन ओवरलोडेड फंक्शन हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स, यस बट द पैरामीटर लिस्ट मस्ट आल्सो बी डिफरेंट। डिफाइन एन इनलाइन फंक्शन, a function defined with inline keyword to reduce function call overhead। जब फंक्शन बार बार कॉल होती है फंक्शन की तो उसकी ओवरहेड कॉल को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर आर इनलाइन फंक्शन यूजुअली डिफाइंड इनसाइड द हेडर फाइल्स और डायरेक्टली above मेन। कैन ऑल फंक्शन बी मेड इन लाइन, नो, ओनली स्मॉल फंक्शन आर सुटेबल फॉर इनलाइनिंग। इनलाइनिंग के लिए आप स्मॉल फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं।
तो अगली वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।